एक 3 भागों में साधना की पद्धति को बांटे हैं, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। तो ये क्या एक ही मंजिल के 3 रास्ते अलग अलग हैं, या उस मंजिल को पाने के लिए ये 3 स्टेप हैं? जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, स्थूल शरीर से सेवा करके मल को, और सूक्ष्म शरीर से विक्षेप को, सूक्ष्म शरीर की साधना है उपासना, और कारण शरीर से की जो साधना करके हम आवरण को हटाते हैं ज्ञान के द्वारा। तो क्या एक ही मंजिल को या आत्म साक्षात्कार को, भगवत प्राप्ति के ये 3 स्टेप होते हैं, या 3 मार्ग ये अलग अलग? उनका सही सही रूप बताना चाहिए ना। ज्ञान अलग थोड़े आए, स्थूल ज्ञान, सूक्ष्म, भक्ति सब एक ही आए, भगवान भी एक ही आए, पाने वाला भी एक ही आए, और साधन भी एक ही है। और जो तुम्हारा मन है वो बेईमान है, वो 50 रास्ते बताता है, सैकड़ों रास्ते बताता है। वो बताई, ज्ञान भी बताएगा, भक्ति भी बताएगा, कर्म भी बताएगा, फिर बेईमानी भी बताएगा, और तमाम बता देगा। करने वाले का महत्व है, जो वेग से चले। वो इनके स्मरण करने से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान है तो भक्ति है, तो वैराग्य है, तो ध्यान है, तो नाम है, तो रूप है। ऐसे रटते रहने से थोड़े काम चलते। अब ऋषिपुर जाना है, किलोमीटर गिनना है, फरलांग गिनना है, कि चलना है, पहुंचना है। और रास्ते की बातों को एक ही आया हुआ है। पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, अस विचार पंडित मोए भजही। रामायण में क्या कहते हैं? ज्ञान जब मिल जाता है तो फिर मिलने के बाद जो अवस्था होती है वो भक्ति की होती है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, परमात्मा की जानकारी आपको मिल गई ज्ञान के द्वारा। और जब जानकारी मिल गई तो वह दृढ़ निश्चय हो गए, वो का नाम भक्ति है। भागते भागते इति सभक्ति, चलते चलते रास्ता ही नहीं रहेगा आगे। मार्ग जात सोहे रणधीरा, ज्ञान भगत चिव धरे शरीरा। मनु शत्रुपा जब तपस्या करने जा रहे थे तो लोग, महात्मा लोगों ने देखा तो क्या कह रहे थे कि मनु ज्ञान और शत्रुपा भक्ति, एक दूसरे के संयोजक है, अलग नहीं है। अलग जो कहते हैं वो जानते नहीं है। जो थ्योरिटिकल वाचक है, पुस्तकीय ज्ञान रखते हैं, वो अलग बताएंगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सैकड़ों रास्ते बता दिया। और जो करके पहुंचेगा, चलेगा, उसके लिए तो एक ही रास्ता है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। परमात्मा के नाम अनेक है, लेकिन है वो एक।
सबसे पहले कर्म किया जाता है। कर्म करने वाला जो साधक है वो कर्म की विधि को जानकारी करना चाहिए। कर्म कैसे होते हैं, संचित है, क्रियामान है, प्रारब्ध है। 3 काल होते, 3 किस्म के कर्म होते हैं। कौन समय पे कौन कर्म करना है, कौन भूमिका में कौन कर्म होता है, किस भूमिका में बदल जाता है, सब चीज का याद करने से थोड़े काम चलेगा, ऊपर चलना पड़ेगा। जब चलेगा तो उसको ज्ञान होता जाता है कि अमुक जगह पे क्या था, अमुक जगह पे क्या था। वैसे तो सब बातें जो भी लोग महात्मा समझ पाए पुस्तकों में लिख दी है, तो लोग पुस्तकों को देखते हैं तो उसमें से याद कर लेते हैं कि भाई ध्येय, ध्याता, ध्यान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, वैराग, अनुराग, धर्म, नियम, नल, नील, तमाम प्रकार की बातें लिखी रहती है, याद कर ले। तो याद करने से थोड़े काम चलेगा, उनको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उन पर चलना पड़ेगा। जब चलेंगे तो फिर चलते टाइम पे तो करना है, और जब कर लेंगे पहुंच जाएंगे तब कोई पूछेगा तो बता देगा कि हमको तो ये रास्ता पड़ेगा। अलग अलग तो ऐसा समझ में नहीं आता। और लगन के विषय में कोई नहीं पूछता कि परमात्मा में कैसे लगन करे, कैसे हमारा मन नहीं रुकता, नाम में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगता, ये पूछना चाहिए। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? ज्ञान तो जो चलेगा उसको मिलेगा, पहले बताने की चीज नहीं है। जब तुम यहाँ से जाओगे मानिकपुर तो पहले जंगल मिलेगा, फिर पगडंडी रास्ते जाओगे तो नागर गांव मिलेगा, फिर शेखापुर मिलेगा, फिर हेला मिलेगा, फिर मानिकपुर। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां जो आ जाती है तो हल हो जाता है, ज्ञानेंद्रियां बड़ी कठिन होती। तो 5 किलोमीटर जंगल है। जंगल कहते हैं अज्ञान को, माया के क्षेत्र को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन लोगों को। तो जब साधक यहाँ से जाने लगता है तो चिंतवन रूपी चित्ते मिल जाते हैं, भरम रूपी भालू मिल जाता है, संसार का भय रूपी शेर मिल जाता है। यह अज्ञान रूपी जंगल बहुत घनघोर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठग, चोर मिल जाते हैं जो लूट लेते हैं, पिटाई करते हैं। तो जो जाएगा वही का पता चलेगा। और जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां पार करते हैं तो कर्मेंद्रियां सरल होती। तो नियम रूपी नागर मिल गया, सत्य रूपी सहदेव, शेखापुर मिल गया, और हृदय हेला जा मिला तो भगवान तो हीरे वास करते हैं।
सीता अनुज सहित प्रभु मेरे हृदय में वास करो। यहाँ आए था, मन पूरा हो गया, मानीपुर पहुंच गए। तो ऐसे अध्यात्म शैली से उसमें कृत करना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि वह लाठिया से मार दे। सीताराम बाबा, गर्दन नीचे को आनी चाहिए, नतमस्तक। तो कह सीताराम बाबा, लाठी आजमार दिए बाबा का। समझ ले। उल्टा पुल्टी मामला है, ये अगर जल्दी समझ में आ जाए तो सब कोई ना निकल जाए। समझ में नहीं आता ये। अलगढ़ मत है, अलगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम अधूरों का। कच्चा और मट मैला रास्ता, कच्चे कायर पूरों का। सीधा सांप अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का। और जप तप करके स्वर्ग कमाया, ये तो काम मजदूरों का। करना सही न लेना कुछ है, कर्तव्य करो परिणाम न लो। निष्काम भावना से सेवा करो, निष्काम भावना से कर्तव्य करो। ऐसा नहीं कि तुम अब वो काम किए तो उसका तनख्वाह ले लोगे, तो फिर तुम्हारे कर्म हथकड़ी डाल देगा, बांध डालता है। तो उल्लू को लेकर लटके रहते हैं। जो कर्तव्य आदमी करता है और उसके बदले परिणाम ले लेता है, फल, तो वो बंध जाता है, उसके बुद्धि नहीं होती। सांसारिक उन्मुख बुद्धि रहती है, ईश्वर उन्मुख बुद्धि नहीं होती। इसलिए ऋतम भरा तत्त प्राज्ञा। प्राज्ञ माने बुद्धि, बुद्धि को ऋतु में भरो। ऋतु में जब आ जाएगी बुद्धि, तब परमात्मा का चेतन का प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो तुम्हारे अंदर बताने बोलने वाला बाहर न पूछना पड़ेगा, बताने वाला अंदर आ जाएगा। जो तुम्हें शंका होगी वो अंदर बता देगा।